हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर गोविंद सांगवा। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको बकरी के अंदर दूध बढ़ाने के तरीके। जी हाँ दोस्तों, बकरी के अंदर अगर आपको दूध बढ़ाना है, अगर आपकी बकरी दूध कम दे रही है, उसको हमें क्या देना चाहिए, कैसा चारा देना चाहिए, कैसा खाना देना चाहिए, क्या क्या उसमें उपाय करने चाहिए, पूरी वीडियो के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बकरी में दूध बढ़ाने के तरीके। पहला है दूध कम होने का कारण। दूध कम क्यों होता है? एक तो पोषण की कमी के कारण, जिसके अंदर उसको प्रोटीन और विटामिन जो मिनरल्स है उसको सही से नहीं मिल पाते हैं। बकरी तनाव में रहती है, इसलिए अब उसको ठंडी या गर्मी का जो असर करता है उसके कारण वो तनाव में आ जाती है और दूध देना बंद कर देती है, कम दूध देना चालू कर देती है। कोई बीमारी या फिर इन्फेक्शन के कारण अगर संक्रमण अगर बकरी के अंदर फैल गया है, जिसके कारण वो बीमार रहती है और दूध की जो इंजेक्शन लगाने से दूध जो कम होता है वो कम होने लग जाता है। उसके बाद बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके अलावा अगर गलत दूध निकालने की तकनीक, अगर आप दूध सही तरीके से नहीं निकाल रहे हो, गलत तरीके से निकाल रहे हो, या आपको दूध की प्रक्रिया आपको पता नहीं है, तो उस कारण भी इसमें जो दूध है वो कम हो सकता है। अगर बकरी के ब्याने के बाद, प्रसव के बाद अगर देखभाल की कमी हो गई, यानी आपने अच्छे से देखभाल नहीं किया, ब्याने के बाद उसको अच्छा खाना नहीं दिया, मिनरल मिक्सर नहीं दिया, तो उसके कारण भी ये कमी उसके अंदर हो सकती है, जिसके कारण उसका दूध कम होने लगता है। तो इसके लिए हमें दूध बढ़ाने के लिए सही उसको आहार क्या देना चाहिए, मतलब कैसा चारा देना चाहिए, कौन से वक्त पर देना चाहिए, वो बताएंगे। सुबह आपको हरा चारा देना है, जिसके अंदर रिजका आ गया, लूसन आ गया, बरसीम आ गया, काउ जो हरा चारा होता है, सूखा चारा, वो उसको आपको देना चाहिए ताकि उसका पाचन सही से हो सके और दूध में बढ़ोतरी हो सके। दोपहर में आपको सूखा चारा, भूसा या बाजरे का सूखा पत्ता उसको देना चाहिए ताकि वो अच्छे से पाचन कर सके। शाम को आप कंसंट्रेट फीड, यानी उसको मिलाकर, जो भी साथ में मिलाकर चौकर, खली या मक्का साथ में मिलाकर उसको दे सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो शाम का जो आहार है वो पच जाए और सुबह तक वो दूध देना प्रारंभ कर देंगे, अच्छा दूध देने के लिए वो योग्य हो जाए। इसके अलावा आपको उसको मिनरल मिक्सर और विटामिन सप्लीमेंट रोजाना देना चाहिए। मिनरल मिक्सर जिसके अंदर विटामिन, प्रोटीन और सबकी जो पूर्ति होती है, दोनों के अंदर विटामिन और मिनरल्स की, वो आपको उसको देना चाहिए। कैल्शियम अगर आप अलग से दो तो भी उसके अंदर फायदा रहेगा। आपको सुबह शाम रोजाना 20-20 ग्राम या 30-30 ग्राम उसको खाने के साथ मिलाकर आप उसको दे दो, वो खा लेगी, और पानी के साथ मिलाकर भी उसको दे सकते हो। इसके अलावा आप साफ और ठंडा पानी हर समय उपलब्ध रखें, उसको दूषित पानी नहीं दे, अन्यथा अंदर रोग फैल सकता है या संक्रमण पैदा भी हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखें। फिर आपको ध्यान रखना है कि उसका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, अगर उसको अब कोई इन्फेक्शन फैल गया है, तो आप पशु चिकित्सक को दिखा सकते हैं। और आपको क्या क्या इसके उपाय अपनाने, आपको डीवर्मिंग हर 3 महीने में उसको डीवर्मिंग करवानी है, यानी पेट के कीड़े उसके साफ करने हैं ताकि उसके अंदर भूख बढ़ सके और वो अच्छा खाना मतलब खा सके और अच्छा दूध दे सके। इसके अलावा वो वैक्सीनेशन भी करवाना जरूरी है, जिसके अंदर PPR, ET, HS, FMD, ये सारी वैक्सीनेशन आप संक्रमण होने से पहले उसमें करा दें ताकि उसमें संक्रमण नहीं फैले। अगर फैल गया तो खतरनाक साबित हो सकता है और आपकी बकरी की मौत भी हो सकती है। इसके अलावा आप रेगुलर चेकअप उसको कराते रहे। पोस्ट डिलीवरी केयर, यानी उसके ब्याने के पश्चात उसका रेगुलर मतलब चेकअप करवाते रहे ताकि उसका गर्भपात नहीं हुआ या बच्चे में कोई दिक्कत आ रही है या फिर उसके अंदर ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, कोई खून आ रहा है, तो इसकी ये भी हो सकती है। ये भी आप उसका रेगुलर चेकअप डॉक्टर की सहायता से आप करवा दें। और इसके अलावा मेस्टाइटिस जैसी बीमारी से बचाव करें। अगर मेस्टाइटिस अगर आपके बकरी में हो गया तो उसके जो थन है एकदम पूरे खराब हो जाएंगे और दूध भी उसका खराब आने लगेगा, और मतलब थन बिल्कुल खराब हो जाएंगे और दूध देना बिल्कुल बंद भी हो जाएगा। इसमें जो मेडिसिन साथ में लगती है उसके कारण ये उसके अंदर सब ये रोग उसके अंदर फैल जाता है और दूध बिल्कुल भी इससे बंद हो जाता है। अगर आप ऐसा दूध यूज कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके कारण आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको बकरी को तनाव मुक्त रखना है, मतलब उसको वातावरण उसका सही रखना है, ठंडी हवा, धूप और छाया का उसका संतुलन बनाए रखना है ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं फैले और उसकी तबीयत उसकी खराब नहीं है, ऐसा वातावरण उसके बनाए रखना है। ज्यादा भीड़ में ना रखे, ज्यादा स्ट्रेसफुल में ना रखे, वहां तनाव बढ़ सकता है और बकरी आपकी बीमार पड़ सकती है। हर दिन 2 बार एक ही समय दूध निकालें, यानी आप दूध का टाइमिंग एक बार फिक्स कर ले और उसी समय आप दूध निकालें, और सुबह और शाम को उसके टाइम चेंज ना करें। अगर संतुलन बिगड़ गया तो दूध देना बंद भी हो जाएगा और दूध में खराबी भी आ सकती है। नहलाना और ब्रशिंग करने से ही बकरी रिलैक्स रहती है। उसको हफ्ते में 1 या 2 बार उसको नहलाना चाहिए ताकि साफ सफाई हो सके शरीर की और उसकी जो मतलब क्रिया है वो सही हो सके।
स्ट्रेस भी कम होगा और मिल्क यील्ड भी उसका बढ़ने लगेगा, यानी उस नहलाने से उसका स्ट्रेस एवं तनाव मुक्त रहेगी और उसकी जो दूध की उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ती रहेगी साथ साथ में। इसके अलावा आप बकरी को घरेलू देसी उपाय भी मतलब बनाकर दे सकते हैं। आप घर पर क्या इसका उपाय कर सकते हैं, जैसे मेथी का दाना और गुड़ उसको मिलाकर देंगे, उससे दूध बढ़ाने में मदद करता है, यानी उससे दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ती है और दूध ज्यादा देने लगती है। अलसी के बीज जो आते हैं वो उसको दे सुबह शाम, क्योंकि उसके अंदर जो फैट है वसा वो परसेंट उसके अंदर बढ़ता है और अच्छा दूध उत्पादन होता है। इसके अलावा आपको हरी सब्जियां जिसमें पालक, सरसों, मेथी के पत्ते, जिससे खून में बढ़ोतरी होती है और उसके जो दूध की क्षमता है वो भी उसके साथ साथ बढ़ती है और बकरी एकदम स्वस्थ रहती है। इसके अंदर कैल्शियम बढ़ता है, आयरन बढ़ता है, सप्लाई देती रहती है, यानी खून बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, यानी दूध अच्छा आने लगेगा और उसमें फैट भी ज्यादा होने लगेगा। ये आप सुबह शाम अपनी बकरी को दे सकते हैं। देसी उपाय जो भी आपके अगर मिनरल मिक्सर आप नहीं ला सकते हो तो आप ये देसी उपाय भी उसके अंदर अपना सकते हो। इसके साथ साथ आपको साफ पानी उसको पिलाना है, दूषित पानी नहीं पिलाना है। अगर मिनरल मिक्सर अगर आप दे रहे हो, अगर आप देसी उपाय के साथ अगर मिनरल मिक्सर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप सुबह शाम उसको देते रहे। अगर आप मिनरल मिक्सर नहीं दे रहे तो देसी उपाय आपको अपनाने हैं। साथ में अगर आप मिनरल मिक्सर भी दो तो भी और अच्छी बात है, यानी उसके अंदर दूध क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी और सुबह शाम उसको देना है। अगर आप मिल्किंग के बाद, अगर दूध दोहने के बाद अगर आप उसकी मसाज करोगे अड्डर की, तो थन एकदम साफ रहेंगे, सुथरे रहेंगे, क्योंकि अड्डर को हल्के हाथों से मसाज करने से सर्कुलेशन बढ़ता है, यानी उसके अंदर दूध जो दोहने की विधि है, सर्कुलेशन तेज होगा और दूध की धार भी उससे तेज होगी और अधिक दूध निकलने लगेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और साफ मतलब करने से पहले, अगर दूध दोहने से पहले उसको साफ सफाई भी थन की जरूर कर ले, ताकि ऊपर जो इन्फेक्शन है वो वहां से हट जाए और अच्छा दूध देने लगे और इन्फेक्शन आपके दूध के अंदर नहीं फैले और आप रोग मुक्त हो जाए और बकरी भी रोग मुक्त हो जाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूध निकालने की सही प्रक्रिया। अगर आप सही प्रक्रिया से दूध निकालोगे तो दूध भी अच्छा आएगा। जैसे कि मैंने बताया था, हर दिन एक ही समय पर दूध निकालें या एक समय आप निश्चित कर लेंगे, सुबह और शाम को उसी समय आप दूध निकालें। हाथ साफ और गुनगुने पानी से धोए, जैसे कि मैंने बताया था। आप पहले हाथ भी धो लें और गुनगुने पानी से साफ कर लें ताकि इन्फेक्शन ना लगे, और थन को भी एक बार साफ कर लें। शुरू के 2-3 धार फेंक दें इन्फेक्शन से बचाव के लिए, यानी आप दूध निकालो तो उससे पहले आप 2-3 जो धार है दूध की वो थन से वो बाहर की तरफ निकाले ताकि इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं फैला, आपको पता चल जाए कि भाई दूध में कोई खराबी है या नहीं है। इसके अलावा धीरे धीरे और पूरी तरह से दूध निकालें, धीरे धीरे और पूरी तरह से दूध निकाले। उसको फास्ट दूध ना निकाले और उसको दबाए नहीं जोर से, ताकि धीरे धीरे दूध निकाले तो धीरे धीरे अच्छा दूध आने लगेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप दूध निकालने से पहले या दूध निकालने के बाद अपने जो बकरी का जो बच्चा है उसको माँ के पास रखे, ताकि वहां से वो दूध पी सके 5 या 10 मिनट के लिए, ताकि हार्मोन रिलीज होकर दूध अच्छे से बढ़ने लगे। क्योंकि अंदर उसके अंदर हार्मोन रिलीज होगा तो उसके अंदर दूध अच्छे से बढ़ेगा और फैट परसेंट भी अच्छा आएगा। इससे क्या बच्चे का संतुलन बना रहेगा, उसको भी रोग मुक्त हो जाएगा और बकरी में भी संतुलन बना रहेगा दूध देने का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, बकरी पालन और पशुपालन में इलाज और इंजेक्शन का उपयोग करने से पहले आप पशु चिकित्सक की सलाह एक बार जरूर ले लें। बिना सलाह के उपयोग नहीं करें, अन्यथा आपके बकरी या कोई भी बकरी, भेड़ या फिर गाय भैंस में नुकसान पहुंच सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। एक बार सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही उसका इलाज करवाएं। तो दोस्तों ये था बकरी के अंदर दूध बढ़ाने की तकनीक, आप कैसे दूध बढ़ा सकते हो, उसके अंदर आपको क्या क्या देना, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने दे दी है। अगर आप कोई और भी बीमारी के बारे में या बकरी के इलाज के बारे में या इंजेक्शन के बारे में कोई जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने बकरी या पशुपालन का ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।